और बात बड़ी खबर की, इंडिगो संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट के केंद्र सरकार से सवाल। अचानक ऐसे हालात क्यों बने, मुआवजा देने के लिए क्या एक्शन लिया गया, ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे गए हैं। और आर्थिक नुकसान, सिस्टम की नाकामी भी इसे बताया। यात्रियों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए, ये भी सवाल पूछा गया। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, दिल्ली हाई कोर्ट के केंद्र सरकार से कई सवाल, इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर पीएल दाखिल की गई थी कि जिस तरह से जो पैदा हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, तो कोर्ट ने न सिर्फ याचिकाकर्ता को भी कहा कि आपने जो है पूरी जानकारी नहीं ली, साथ में कोर्ट की फटकार लगाई। कोर्ट ने जो केंद्र सरकार की फटकार लगाई और कहा कि आपने स्थिति ऐसी पैदा क्यों नहीं दी गई। इस क्लॉज की वजह से न सिर्फ लोगों को परेशान होना पड़ा बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ और उसका फायदा उठाया अन्य एयरलाइंस ने, जिन्होंने 5,000 जो टिकट थी वो सीधा जो है 30,000, 35,000, 40,000 तक जो है वो कर दी थी। इससे लोगों को परेशानी हुई। तो केंद्र सरकार की तरफ से एएसजी चेतन शर्मा जो है वो पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि ये जो फ्लाइट टाइम ड्यूटी लिमिटेशन का नियम है, ये 2 चरणों में लागू होना था, जुलाई में और नवंबर में। इसको लेकर के सभी एयरलाइंस को बता दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है इंडिगो ने इसका क्रियान्वयन नहीं किया और ये बेहद जरूरी था, यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपने जो है तैयारी पूरी नहीं की थी, जिसकी वजह से ये कियोस्क हुआ और ऐसे में आपकी तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं। और साफ तौर पे कहा कि आपकी वजह से लोगों को इतनी दिक्कतें हुई हैं और इसको लेकर के पहले ही तैयारियां की जानी चाहिए थी। तो इस पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हर जरूरी जो प्रिकॉशंस थे वो लिए गए और जो फ्लाइट के फेयर है उन पर भी कैप लगाई गई और केंद्र सरकार की तरफ से इसमें समय रहते दखल दिया गया और स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपकी वजह से न केवल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ और जो किराए हैं अन्य एयरलाइंस से बढ़ाए। बिल्कुल, उसका फायदा अन्य एयरलाइंस ने उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और देखिए, वहीं केंद्र सरकार ने इंडिगो पर सख्त कार्रवाई की है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए एयरलाइन की फ्लाइट्स में 10% की कटौती की है। देखिए आप। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में पिछले कई दिनों से जारी संकट अभी तक जारी है। सरकार ने इंडिगो पर नकेल कसते हुए बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स में 10% की कटौती कर दी है। यह कटौती हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट्स पर की गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ऑपरेशन स्थिर हो सके और कैंसिलेशन घट जाए। सरकार ने इंडिगो को आज शाम तक नया शेड्यूल जमा करने का निर्देश दिया। सरकार की इस कार्रवाई का इंडिगो पर काफी असर पड़ेगा। इंडिगो की रोजाना करीब 2300 फ्लाइट स्लॉट हैं और इस फैसले के बाद से इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती हो जाएगी। इससे लगभग 230 फ्लाइट्स रोजाना घटेंगी। सरकार ने इंडिगो के जिस स्लॉट को घटाया है उसे दूसरे एयरलाइंस को दिया जाएगा। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के सभी रूट्स पर उड़ानों की संख्या कम करना आवश्यक समझते हुए यह कदम उठाया। सरकार का मानना है कि इससे एयरलाइन के संचालन को स्थिर करने और रद्द करने की घटनाओं में कमी आने में मदद मिलेगी। अब देखना होगा कि सरकार की इस कार्रवाई का असर कितना पड़ेगा। यात्रियों को इस कार्रवाई से राहत मिलती है या फिर नहीं। और दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री को बिना बताए कनेक्टिंग फ्लाइट दे दी गई। दुबई से दिल्ली पहुंचे यात्री को गुवाहाटी जाना था, लेकिन उसे जयपुर होते हुए गुवाहाटी का बोर्डिंग पास थमा दिया गया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 पर अब सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन कुछ यात्री अभी परेशान हैं। दुबई में टीचर पंकज हवाई यात्रा के दौरान काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। पंकज को दुबई से सीधे गुवाहाटी जाना था। पैसेंजर ने दुबई से गुवाहाटी के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट बुक की। दुबई से दिल्ली और दिल्ली से गुवाहाटी जाना था, लेकिन उसे बिना बताए कनेक्टिंग फ्लाइट की बोर्डिंग पास उसे थमा दिया गया। शिकायत करने के बाद उसे गुवाहाटी की फ्लाइट दी गई। TV9 ने जब एयरपोर्ट कर्मचारी से इस बारे में बात की तो उन्होंने अपनी गलती को माना। टिकट नहीं दी है। नहीं, बोर्डिंग पास तो गलत दिया ना आपने। तो बोर्डिंग पास मैंने गलत नहीं दिया, मैंने बोर्डिंग पास इनको दिया ही नहीं। मैंने इनको टिकट दी है, जो इनकी टिकट थी वो टिकट दी है। तो इनका तो कहना मेरा डायरेक्ट था। ये बोर्डिंग पास इसने दिया तो इसको पता नहीं था। वो बोर्डिंग पास दिल्ली से गुवाहाटी नहीं था, दिल्ली से जयपुर से ये था, तो इसको ये भी पता नहीं था। वो फ्लाइट उड़ चुकी है 5 बजे। वो बाहर जाके मैंने बोला मैम ये तो फ्लाइट उड़ सके। तो ये झूठ बोले मैम क्या? झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो सही बोल रहे हैं। मेरे से गलती हुई है, मैं मानती हूँ इस बात को, मैंने गलत नहीं किया। ठीक है। और बात बड़ी खबर की, इंडिगो संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट के केंद्र सरकार से सवाल। अचानक ऐसे हालात क्यों बने,
मुआवजा देने के लिए क्या एक्शन लिया गया, ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे गए हैं और आर्थिक नुकसान सिस्टम की नाकामी भी से बताया। यात्रियों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए, ये भी सवाल पूछा गया। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, दिल्ली हाई कोर्ट के केंद्र सरकार से कई सवाल, इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर पीएल दाखिल की गई थी कि जिस तरह से जो पैदा हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, तो कोर्ट ने न सिर्फ याचिकाकर्ता को भी कहा कि आपने जो है पूरी जानकारी नहीं ली, साथ में कोर्ट की फटकार लगाई। कोर्ट ने जो केंद्र सरकार की फटकार लगाई और कहा कि आपने स्थिति ऐसी पैदा क्यों नहीं दी गई। इस चॉइस की वजह से न सिर्फ लोगों को परेशान होना पड़ा बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ और उसका फायदा उठाया अन्य एयरलाइंस ने, जिन्होंने 5,000 जो टिकट थी वो सीधा जो है 30,000, 35,000, 40,000 तक जो है वो कर दी थी। इससे लोगों को परेशानी हुई। तो केंद्र सरकार की तरफ से एएसजी चेतन शर्मा जो है वो पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि ये जो फ्लाइट टाइम ड्यूटी लिमिटेशन का नियम है, ये 2 चरणों में लागू होना था, जुलाई में और नवंबर में। को लेकर के सभी एयरलाइंस को बता दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है इंडिगो ने इसका क्रियान्वयन नहीं किया और ये बेहद जरूरी था, यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपने जो है तैयारी पूरी नहीं की थी, जिसकी वजह से ये कियोस्क हुआ और ऐसे में आपकी तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं और साफ तौर पर कहा कि आपकी वजह से लोगों को इतनी दिक्कतें हुई हैं और इसको लेकर के पहले ही तैयारियां की जानी चाहिए थी। तो इस पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हर जरूरी जो प्रिकॉशंस थे वो लिए गए और जो फ्लाइट के फेयर है उन पर भी कैप लगाई गई और केंद्र सरकार की तरफ से इसमें समय रहते दखल दिया गया और स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपकी वजह से न केवल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ और जो किराए हैं अन्य एयरलाइंस से बढ़ाए। बिल्कुल, उसका फायदा अन्य एयरलाइंस ने उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और देखिए वहीं केंद्र सरकार ने इंडिगो पर सख्त कार्रवाई की है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए एयरलाइन की फ्लाइट्स में 10% की कटौती की है। देखिए आप। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में पिछले कई दिनों से जारी संकट अभी तक जारी है। सरकार ने इंडिगो पर नकेल कसते हुए बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स में 10% की कटौती कर दी है। यह कटौती हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट्स पर की गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ऑपरेशन स्थिर हो सके और कैंसिलेशन घट जाए। सरकार ने इंडिगो को आज शाम तक नया शेड्यूल जमा करने का निर्देश दिया। सरकार की इस कार्रवाई का इंडिगो पर काफी असर पड़ेगा। इंडिगो की रोजाना करीब 2300 फ्लाइट स्लॉट हैं और इस फैसले के बाद से इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती हो जाएगी। इससे लगभग 230 फ्लाइट्स रोजाना घटेंगी। सरकार ने इंडिगो के जिस स्लॉट को घटाया है उसे दूसरे एयरलाइंस को दिया जाएगा। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के सभी रूट्स पर उड़ानों की संख्या कम करना आवश्यक समझते हुए यह कदम उठाया। सरकार का मानना है कि इससे एयरलाइन के संचालन को स्थिर करने और रद्द करने की घटनाओं में कमी आने में मदद मिलेगी। अब देखना होगा कि सरकार की इस कार्रवाई का असर कितना पड़ेगा। यात्रियों को इस कार्रवाई से राहत मिलती है या फिर नहीं। और दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री को बिना बताए कनेक्टिंग फ्लाइट दे दी गई। दुबई से दिल्ली पहुंचे यात्री को गुवाहाटी जाना था, लेकिन उसे जयपुर होते हुए गुवाहाटी का बोर्डिंग पास थमा दिया गया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 पर अब सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन कुछ यात्री अभी परेशान हैं। दुबई में टीचर पंकज हवाई यात्रा के दौरान काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। पंकज को दुबई से सीधे गुवाहाटी जाना था। पैसेंजर ने दुबई से गुवाहाटी के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट बुक की। दुबई से दिल्ली और दिल्ली से गुवाहाटी जाना था, लेकिन उसे बिना बताए कनेक्टिंग फ्लाइट की बोर्डिंग पास उसे थमा दिया गया। शिकायत करने के बाद उसे गुवाहाटी की फ्लाइट दी गई। TV9 ने जब एयरपोर्ट कर्मचारी से इस बारे में बात की तो उन्होंने अपनी गलती को माना। टिकट नहीं दी है। नहीं, बोर्डिंग पास तो गलत दिया ना आपने। तो बोर्डिंग पास मैंने गलत नहीं दिया, मैंने बोर्डिंग पास इनको दिया ही नहीं। मैंने इनको टिकट दी है, जो इनकी टिकट थी वो टिकट दी है। तो इनका तो कहना मेरा डायरेक्ट था। ये बोर्डिंग पास इसने दिया तो इसको पता नहीं था। वो बोर्डिंग पास दिल्ली से गुवाहाटी नहीं था, दिल्ली से जयपुर से ये था। तो इसको ये भी पता नहीं था वो फ्लाइट उड़ चुकी है 5 बजे। वो बाहर जाके मैंने बोला मैम ये तो फ्लाइट उड़ सके। ये झूठ बोले मैम क्या? सर झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो सही बोल रहे हैं। मेरे से गलती हुई है, मैं मानती हूँ इस बात को, मैंने गलत नहीं किया। ठीक है।